मैं कह रही थी कि सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन करवाएं, मुझे ये भी नहीं पता कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। तो मैं सर को कह रही थी सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन करवाएं, गाइस प्रोटोकॉल देखें, यहाँ से ही ईरान के सदर की गाड़ी गुजर के जाएंगी और हम आपको सारा विजिट करवाते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज मैं एक न्यूज़ स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले संडे ईरानी सदर पाकिस्तान के अंदर आए और यहाँ पे हमारी एक बहन जो महरुन्निसा साहबा हैं, इन्होंने बड़ी एक फ़नी तरीके से और बड़ी एक मैं समझता हूँ कि हैरान कौन जो है वो रिपोर्टिंग की, और रिपोर्टिंग का इनका जो अंदाज़ है वो ऐसा दुनिया को अच्छा लगा, ऐसा भाया कि माशाल्लाह आज जो है ये वायरल हो चुकी हैं, लोग इनके दीवाने हो चुके हैं, फ़ैन हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी फ़ैन हुआ हूँ और इतना सफ़र करके जो है मैम से स्पेशल टाइम लिया। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैम आप तो माशाल्लाह वायरल हो चुकी हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या कहेंगी? सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे पसंद किया है और आगे लेके गया मुझे। और मैम क्या उस दिन क्या हुआ था? आपका अंदाज बड़ा एक निराला अंदाज था। मतलब हम देखते हैं नॉर्मल ऐसे कोई रिपोर्टिंग करता नहीं है, मतलब उनमें बड़ी एनर्जी होती है और बांध ठान के वो मतलब कैमरे के सामने आते हैं। तो आप खुद ही बता रही थी उस दिन आपने जूते भी नहीं पहने हुए थे, ऐसी कौन सी जल्दी थी? नहीं नहीं, नंगे पाँव नहीं थी, जूते मैंने पहने हुए थे। वो मसला ये था, अर्जेंटली मुझे सर की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं मैडम आपने अर्जेंटली आना है, आप जैसे भी यहाँ आपने आ जाना है, आपने रेडी वगैरह होके नहीं आना। तो उसमें वो जैसी भी मेरी हालत थी मैं वैसे ही उठ के जो है ना चली गई। मुझे नहीं पता था कि ईरान के सदर जो है हमारे लाहौर में आ रहे हैं और मैंने उस चीज़ की कवरेज करनी है। और जब मैं आगे गई तो फिर मुझे पता चला कि ईरान के सदर लाहौर में आ रहे हैं और मैंने उस पर जो है ना रिपोर्टिंग करनी है। और आपको पता है मेरी स्टडी भी नहीं थी उस पर कि मैंने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। और एक टॉपिक मुझे मिला कि आपने यहाँ से उन्होंने इस रोड से गुजरना है, तो आपने बस यही बताना है कि वो इस रोड से गुजर रहे हैं। और माशाल्लाह से मैंने जिसमें जैसे बोला हुआ है कि सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन रखें, और जो है कैमरा मैन अभी तो आपको सारा विजिट करवाता रहेगा। और माशाल्लाह से ईरान के सदर इसी रोड से गुजर के जाएंगे और माशाल्लाह से आप उनका प्रोटोकॉल देखें नहीं गाइस। वो साथ साथ आप माशाल्लाह बार बार कह रही थी ना, माशाल्लाह तो हम तब कहते हैं जब कोई चीज़ अच्छी लगती है। अभी तक प्रोटोकॉल गुजरा भी नहीं, आप पहले ही कह रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मा वो मसला ये था कि माशाल्लाह वो जो गाड़ियां गुजर रही थी ना, फिर भी गाड़ियां गुजर रही थी और तो मुझे अच्छा लग रहा था। वो जो रोड खाली थे और गाड़ियां गुजर रही थी, उनके अलावा किसी की गाड़ी नहीं थी, लोग सारे जो है एक साइड पे थे, बस एक रोड खाली था, वहां से उनकी गाड़ियां गुजर के जा रही थी। तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसीलिए कहा था कि माशाल्लाह से प्रोटोकॉल देखें। आप वो थोड़ा सा अंदाज करके दिखाएंगी? वो अंदाज आपका छा गया है। छा गया है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं कह रही थी कि सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन करवाएं, मुझे ये भी नहीं पता कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। तो मैं सर को कह रही थी सर मेरा माइक ऑन है, आप अपना कैमरा ऑन करवाएं, गाइस प्रोटोकॉल देखें, यहाँ से ही ईरान के सदर की गाड़ी गुजर के जाएंगे और हम आपको सारा विजिट करवाते रहेंगे। फिर सर ने बाद में एडिटिंग जब की तो वो क्लिप काटा नहीं, लगा दिया? वो उस दिन संडे का दिन था, क्योंकि हफ्ते वाले दिन हमने रिपोर्टिंग की थी और संडे का आज 8 दिन हो गए इस बात को। और संडे का दिन था तो वो जो है वो ऑफ पे था लड़का जिसने एडिटिंग वगैरह करनी है, तो वो अगर हम एडिटिंग करवाते तो टाइम ज़्यादा हो जाना था, क्योंकि उसने तो मंडे वाले दिन आना था। तो वो फिर खबर जो है या रिपोर्टिंग जो है वो हमारी पुरानी हो जानी थी, क्योंकि ईरान के सदर जो है वो हफ्ते को आया, हम वीडियो हम अपनी मंडे को लगा रहे हैं, तो वो फिर सारी ओल्ड हो जानी थी, इसीलिए हमने फिर वैसे ही लगा दी। यानी कि ईरान के सदर भी आए और साथ माशाल्लाह आप वायरल भी हो गई। माशाल्लाह, हाँ जी। ऐसा ही है। ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो स्टाइल है मतलब बड़ा रवैती सा है, नॉर्मल हम ऐसे नहीं देखते। मतलब आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगी कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आपको कितना अरसा हो गया ये रिपोर्टिंग करते हुए? एजुकेशन मेरी मैट्रिक है और मैं एजुकेशन अभी मेरी जारी है, मैं पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा जो है मुझे इस फील्ड में 3 से 4 माह हुए, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। तो आप किसी को पहले देखती भी हैं? हर बंदे का कोई ना कोई फेवरेट होता है ना, तो आप किसको देखती हैं? मेरी सजल मलिक थी, मैं उनको देखती थी। वो जो रोड शो करती हैं वो आप देखती हैं? जी जी, ऐसा ही है। और बाकी कैसा लगता है इस फील्ड में आके आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी फील्ड है और जो लोग आना चाह रहे हैं वो भी आए, ज्वाइन करें इसको। अभी कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो कहते हैं आपके पास सहाफत की डिग्री होनी चाहिए, आपका इतना एक्सपीरियंस हो, तब वो बंदे को अलाउ करते हैं। और माशाल्लाह आपने सिर्फ मैट्रिक की हुई है और आपने अन्नी मचा दी है। अन्नी मचा दिए, ये होती है शौक पे डिपेंड करता है। मेरा शौक था
मेरे अंदर था कि मैंने करनी है करनी है करनी है। वो जब आपके दिल से शौक होता है ना, आप कहते हैं कि मैंने ये चीज़ पानी है, जी जी। तो वो फिर बस अल्लाह के हुक्म से मैंने पा लिया इस चीज़ का। तो इससे पहले भी कोई वीडियो आपकी को वायरल हुई है या? नहीं, ये इससे पहले कोई नहीं हुई, ये यानी कि मेरी ये पहली वीडियो है जिससे माशाल्लाह आप वायरल हुई है। ऐसा ही है। तो कैसा लगता है जब मुख्तलिफ लोग आपसे रब्ता करते हैं और आपके इंटरव्यू करते हैं, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे कॉल्स करते हैं और लोग कहते हैं, जैसे कि आपने कॉल किया, आपने कहा मुझे कि मैम आपका टाइम चाहिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाएं, तो अच्छा जी। लगता है मुझे। जी। यानी कि पहले जब आप इस तरीके से वायरल नहीं थी, वो भी आपकी एक जिंदगी थी, अब एक आपकी जिंदगी है, तो क्या डिफरेंस क्या है आपको लगता है? डिफरेंस यही है कि लोग ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं मुझे, और लोग जानने लग गए हैं मुझे। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ कोई ना कोई मुझे पहचान लेता है और कहता है कि मैडम हमने आपकी वीडियो देखी थी, फिर मुझे अच्छा लगता है। अगर कुछ लोग वायरल हो जाते हैं फिर वो पहले वाले इदारे को बाज़ का छोड़ भी देते हैं, आपको भी कोई ऑफर्स वगैरह आ रही हैं या क्या सीन है? ऑफरें आ रही, लेकिन मैं इनके साथ ही चलूंगी अभी। जी। यानी कि जिस इदारे से आप वायरल हुई हैं, जिसने जी, आपको पहचान दी है। पहचान दी है। जी जी। हाँ, इनके साथ ही जाऊंगी। और इसी तरीके से थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, खासकर जो फीमेल्स हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं इस फील्ड में, सहाफ़त के फील्ड में। तो आपको, आप क्या देखती हैं कि कौन सी मुश्किलात हैं या नहीं है मुश्किलात? नहीं, इसके लिए आपके पेरेंट्स जो हैं वो होना चाहिए, आप उनसे इजाज़त लें। तो जी बाकी मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो माँ बाप ही होता है ना जो कहते हैं, उनकी बात ही मानी जाती है। जी। और खानदान तो हमें खाने को देता नहीं जो हम उनकी बात माने। तो बस मेरे पेरेंट्स जो थे वो अच्छे थे, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ठीक है अगर आपका दिल करता है तो आप कर सकती हो। तो मैंने ज्वाइन किया, तो माशाल्लाह से अब आप देख सकते हैं। जी जी। जी। और पहले भी आपका कोई रिलेटिव वगैरह इस फील्ड में है या नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। यानी कि तुसी वाद कुड़ियां जे जड़ी इस फील्ड च आईयां जे हाँ जी, हाँ जी। और अन्नी मचा रही हैं हाँ जे। जी, अन्नी पाती है सी। मिस, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मसलन आप जब से वायरल हुई हैं, मतलब लोग आपसे कांटेक्ट भी करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आप मतलब किसी को भी ना नहीं कर ली, मतलब जैसा कि आप मुझे जानती भी नहीं हैं, आपने फिर भी कहा है कि आप मसलन आ सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मेरे में गुरूर नहीं है। जैसे कि लोग वायरल हो जाते हैं, उनमें गुरूर आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं तो इसको जानती नहीं। तो मिस, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मसलन आपने जैसा पहले बताया कि आपकी एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो तो सहाफ़त की डिग्री मानते हैं, वो पहले पूछते हैं कि आपने मैथ कम्युनिकेशन किया हो, तब वो बंदे को अलाउ करते हैं, और आपने सिर्फ मैट्रिक की हुई है, पहले आपका एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो ये क्या ऐसी कौन सी खूबी आप में थी कि आपके इदारे ने, BBC उर्दू ने आपको खबरें पढ़ने के लिए रख लिया? जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे शौक था, जी जी। तो एजुकेशन भी मेरी मैट्रिक है, आगे मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने जो है इनके आगे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मुझे रखें, मैं आपको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी, टैलेंट दिखाऊंगी। टैलेंट दिखाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैडम, हम आपको एक चांस देते हैं। तो फिर जब उन्होंने मुझे चांस दिया तो माशाल्लाह से। जी, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करती थी या इधर बैठे बैठे बाजू का वो न्यूज़ पढ़ते रहते हैं ना? यहाँ पे बैठ के मैं प्रोग्राम करती थी और बाहर भी जाती थी, बाहर जाकर भी इंटरव्यूज वगैरह करती थी। जी। और उस दिन भी हम बाहर ही गए हुए थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ उसी क्लिप को जो है ना वो वायरल हो गया हमारा। जी। इसमें लास्ट पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि मसलन कोई भी एक बंदा किसी भी फील्ड में आता है, उसकी कुछ कुछ ख्वाब होते हैं कि मैं इस फील्ड पे पहुंचूंगा, आपके क्या ड्रीम्स क्या हैं? मेरा ड्रीम यही था मैं एंकर बनूंगी, वो मैं बन गई हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ीद अच्छा बनना चाहती हूँ, और वो भी इंशाल्लाह बन जाऊंगी अन करीब। इसमें आगे मतलब मजीद आप किसको फॉलो करेंगी? मतलब हम देखते हैं ना बड़े बड़े एंकर हैं, तो कोई एक आपका, जैसा कि सजल मलिक तो तो आपने मैं बताया। उसको ही फॉलो करती हूँ, वही मुझे अच्छी लगती है, उसको ही देखूंगी, उसको ही देख के मैं यहाँ पे आई थी, आगे भी उसको ही देखूंगी। जी। लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को? पैगाम यही देना चाहूंगी कि जो लोग मेरे से प्यार कर रहे हैं और उनका दिल से शुक्रिया, और जो लोग नहीं भी कर रहे उनका भी दिल से शुक्रिया, वो भी करते रहे। देखते नहीं, रहे, कभी ना कभी तो अच्छी लगूंगी उनको भी। आपको कैसे पता चला कि मसलन कुछ लोग आपसे नफरत भी करते हैं, मतलब जो प्यार नहीं करते? वो किसी ने मैंने को कमेंट किए हैं? कमेंट्स देखे थे, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था इसको ये नहीं आता, इसको स्टडी की जरूरत है, इसको ये है वो है, पेंडू है, इसको बोलने का तरीका नहीं है, ये वो। आप बेसिकली इधर लाहौर से ही हैं या एरिया कोई और है आपका? लाहौर से ही, अंदरून की रहने वाली हूँ मैं। जी।
मिस बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू, कोई बात नाजरीन, तो ये थी हमारे साथ महरुन्निसा साहबा, जिन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और उन्होंने सारी जो इनके बारे में जो सवालात लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि एक तो लोग कह रहे हैं कि पेंडू है, इनका लहजा ठीक नहीं है, तो उन्होंने खुद बताया कि वो अंदरून शहर की हैं, परमानेंट लाहौरी ने, और वो थोड़ा सा फिर उनका लहजा है क्योंकि अभी तक एज भी उनकी इतनी नहीं है और दूसरे नंबर पर उनकी एजुकेशन भी नहीं है, इस फील्ड में न्यू न्यू है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये बड़े बड़े एंकरों को पीछे छोड़ेंगी, जैसे अभी जो है थोड़े से अरसे में इन्होंने नाम कमाया है, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि तुसी अन्नी पा दे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस। थैंक यू, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।